एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। यूजीसी नेट जनरल पेपर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और नेट का पेपर दे रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट एग्जाम चाहे जो भी तरीके के एग्जाम्स हों जो बात टीचिंग से संबंधित होते हैं तो उसमें ये जो टॉपिक है वो पूछा ही जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, ये है कुछ डिटेल्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, सेल्फ लर्निंग के साथ जुड़ना, तो आप इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज रिसर्च। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि रिसर्च क्या है, इसके बारे में हम समझ लें। तो सबसे पहले ये बात मान लीजिए, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रिसर्च। तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च टॉपिक है, यानी कि रिसर्च जो आपका शब्द है वो फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च से निकला है। इसका अर्थ क्या है होता है, टू गो अबाउट सीकिंग। सीकिंग का मतलब क्या होता है, खोजना, है ना। मतलब आप खोजने के लिए जाइए, तो खोजने के लिए जाना, इसको ही कहा जाता है क्या, रिसर्च। मतलब जो भी चीज ऐसी है जिसके बारे में आप खोजना चाहते हैं, हो सकता है कि पहले खोजा जा चुका है लेकिन आप बाद में फिर से उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो बार बार अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, बार बार आप खोजना चाहते हैं, अगेन एंड अगेन खोजना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं रिसर्च के। तो सबसे पहले तो होता है टू एनालाइज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको एनालाइज करना है ना, उसका विश्लेषण करना। उसके बाद आता है टू वेरीफाई द फैक्ट्स। फैक्ट्स पर बात होती है। यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जो कि आपने किसी से सुना और आपने किसी को और बता दिया। तो बात यहाँ पर किस पे होगी, लॉजिक्स के आधार पर होगी, फैक्ट्स के आधार पर होगी। टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है परिकल्पनाएं। तो परिकल्पनाएं बनाना और उसके बाद उसको साइंटिफिक वे में टेस्ट करना। फिर आता है टू फाइंड रेमेडीज टू अ प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आप जस्टिफाई कर लेते हैं, प्रॉब्लम को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, इसके लिए जाना। और उसके बाद में टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज, और नई थ्योरीज बनाना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि रिसर्च से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखिए यहाँ पे 10 प्रकार बताए जा रहे हैं कि रिसर्च के जो है वो 10 प्रकार होते हैं, मतलब 10 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल यानी कि बेसिक रिसर्च के बारे में। बेसिक रिसर्च क्या होती है, कंप्लीटली फंडामेंटल रिसर्च। इसमें हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। जैसे हमने कोई थ्योरीज के बारे में हमें चर्चा करनी है, कोई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के बारे में बात करनी है जिसमें नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखा जाए तो इट्स अ रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन द बिल्डिंग समथिंग न्यू इनहेंस ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए जो बात की जाती है, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पर जब रिसर्च की जाती है उसको कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस है। तो अप्लाइड रिसर्च में वही फॉर्मूले और वही तरीके के जो कहना चाहिए प्रोसीजर यूज हो जाते हैं जो कि फंडामेंटल रिसर्च में होते हैं। अब ये थोड़ी चेंज कैसे हो जाती है अप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च से, उसको हम देख लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज पर कार्य को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन अप्लाइड रिसर्च। इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नोन थ्योरीज इन एक्चुअल प्रैक्टिस। This research utilized the principle of theories to find the problem in the best possible manner. ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत ही पॉसिबली जो भी जिस तरीके के मैनर्स यूज किए जाते हैं उन पर काम कर सकते हैं, तो वो सारे ही काम इसमें किए जाते हैं, अप्लाइड रिसर्च में किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। हिंदी में से कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है क्रियात्मक। क्रियात्मक का अर्थ होता है जब हम कोई कार्य एक्शन के फॉर्म में कर रहे हैं। अब एक्शन के फॉर्म में कर रहे हैं तब क्या होता है, जैसे फंडामेंटल रिसर्च होगी उसमें हम बहुत ही बेसिक काम करेंगे, अप्लाइड रिसर्च में हम किसी थ्योरी के बारे में अध्ययन करके उसके बाद करेंगे। लेकिन क्रियात्मक जो अनुसंधान होगा, एक्शन रिसर्च जो होगी, उसमें हम प्रॉब्लम को पहले वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फाइंडिंग करने के लिए डेटा लगाएंगे,
आपका स्टैटिक्स लगाएंगे, उसके बाद कहीं जाके हमें फाइंडिंग मिलेगी। तो कंप्लीट एक्शन फॉर्म में जो रिसर्च की जाती है वो कहलाती है एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिटेल में लैब में किया जाता है, जब हम कोई ऐसा विषय चुनते हैं जो प्रयोगों के आधार पर समझाया जा सकता है, जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, उसके बाद में टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करने के बाद में हमारी जो हाइपोथेसिस होती है उसके हिसाब से हम रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं, तब जाके हमारा काम पूरा होता है, तो वो कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जा रहा है, अभी भी जो पेपर्स हो गए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक्स का मतलब होता है पुराना, ठीक है। पोस्ट का मतलब उसके बाद में, जब हो चुका है कोई घटना, उसके बाद में उसकी बात की जा रही है और उसके फैक्ट को जानने के लिए रिसर्च की जा रही है। मतलब सपोज करें कि कहीं पर आपका कोई घटना घट चुकी है, जैसे कि कहीं पर जाकर कोई एक्सीडेंट जो है वो हो चुका है, और उसके बाद में उसके वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या किसी ने टक्कर मारी या किसी तरीके की कोई खराबी आ गई थी व्हीकल में या फिर गाड़ी में या कुछ में भी, तो क्यों हुआ, रीजन क्या है। तो मतलब बाद में अगर कोई चीज हो चुकी है, घटना घट चुकी है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए अगर रिसर्च की जा रही है तो उसको कहा जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, अब आप के मन में डाउट हो रहा होगा कि इसकी जो डिटेल है वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, जिसको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक कह रहे हैं, और इसमें इस सभी से संबंधित जो नोट्स हैं वो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, तो उसकी आप बेफिक्र रहिए, आप उसको जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इसका जो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव क्वालिटी पर बेस्ड होगी, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी पर बेस्ड होगी। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होगी वो ऐसे विषयों पर आधारित होती है जिसमें जो रिजल्ट निकलता है वो फैक्ट पर निकलता है, लेकिन उसका नंबर की फॉर्म में कुछ जाना नहीं जा सकता कि कितना बड़ा है। मतलब यदि मान लेते हैं हम किसी के साइकोलॉजिकल जो लेवल है या उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम जानेंगे क्या, क्वालिटी देखेंगे हम उसकी। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होगी, जब हम देखेंगे कि 2 साल या 4 साल में बच्चों ने जो ग्रोथ करी है, जो उनके मार्क्स आए हैं, उसमें जो उस इंस्टीट्यूशन में कितनी ग्रोथ हुई, कितनी परसेंटेज में उसकी ग्रोथ हुई, तो वहां पर क्या बात निकाली जाएगी, क्वांटिटी के आधार पर। तो जो रिसर्च होगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च तब की जाती है जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ों के बारे में, जो पहले हिस्टोरिकल मोमेंट है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं, जो हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, उस तरह से उनकी जाकर वहाँ पर अध्ययन करते हैं। इस तरीके से जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में जब अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में सच्चाई जानने के लिए किया जाएगा, तो वो होएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मतलब भी होता है हम पूरी तरीके से वर्णनात्मक आधार पर चीजों को समझाते हैं। ये आपकी रिसर्च की टाइप्स, जिसमें हमने बात करी क्रॉस 10 टाइप्स के बारे में, आपका फंडामेंटल रिसर्च से लेकर एनालिटिकल रिसर्च के बारे में हमने जो बात करी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाकर आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।